बरतानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और जियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फहीम हैदर और ताहिर बशीर को 6-6 साल कैद बामुशक्कत, आयशा खान को 4 साल जबकि मोहम्मद बिलाल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान, उमर फारूक को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस रहमतुल्ला, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। यासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। PF बेस समियावाली हमले में मुलव्विस अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बन्नू कैंट हमले में मुलव्विस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा। चकदरा कला हमले में मुलव्विस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस जाहिद खान को 4 साल, खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा। तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस की सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। फौजी अदालतों की जानिब से PTI के ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ सुनाई गई सजाएं इंसाफ के सूरों के मुनाफी हैं। फौजी अदालतें जो आम शहरियों को सजाएं सुनाती हैं बुनियादी तौर पर कैंगरू अदालतें हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकत दार नहीं हो सकती। असद कैसर बोले, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हम फैसलों की मजम्मत करते हैं, हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। फैसले ने मायूस किया, शहरी अपने बुनियादी हक से महरूम कर दिए गए हैं। हम इंसाफ के हुसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ISPR का एलामिया के मुताबिक मुतादिद मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदादी दहशत गर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेरे समात हैं। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किए जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफी करता है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में स्याह पाप की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी पहले से चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाद की तंसीबात बशमूल शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़ेह तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी। 9 मई के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले के इख्तिताम नहीं होगा। ऐसे नासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा, आज 9 मई के 25 मुल्ज़िमान को सजा सुनाई गई। होना तो ये चाहिए था अमरीका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुल्ज़िमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मुज़म्मत से गुरेज करके शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बना दिया गया। जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुँचने हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, वाज़ेह हो गया 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और उसके तमाम साथी इस मंसूबा साजी में शामिल थे। सियासी दहशत गर्दी के इस अलमनाक वाक़े की सजाएं मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम है। इससे न सिर्फ कानून की हुक्मरानी कायम हुई बल्कि ये आइंदा के लिए मिसाल कायम है कि कोई ऐसी मकरू हरकत करने की जुर्रत न करे। 9 मई के तमाम मुजरिमान कैफिर किरदार तक पहुँचेंगे। बानी PTI अगले 3 से 4 महीने तो जेल में रहेंगे। अलीमा खान कहती हैं अलकादिर ट्रस्ट का केस हाई कोर्ट जाएगा, 6 माह लग सकते हैं। जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जब यहाँ से सजा होती है तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। बानी PTI के 2 मुतालबात हैं। हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर मुतालबात नहीं मानते तो हम ओवरसीज को कहेंगे ज़र मुबादला न भेजें। हमें समान पार्क में फौज के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग मिलती रही। यास्मीन राशिद और हसन न्याजी के उकसाने पर जिना हाउस पर हमला किया। तकारीर के जरिए हमारे जहनों में फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई। 9 मई के मुजरमान के एतराफी बयान। जान मोहम्मद ने कहा, मैंने मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। मोहम्मद हाशिर ने कहा, मैंने जिना हाउस पर हमला किया, इनकलाब के नाम पर लोगों को उकसाया और वीडियोस बनाई। फहीम हैदर ने कहा, जिना हाउस हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई।
अमरीकी इल्जामात में बुनियाद गैर मंतकी और तारीख से लाइलमी पर मबनी। अमरीकी सीनियर अहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर दफ्तर खारजा के रद्द-ए-अमल। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों और डिलीवरी सिस्टम से मुतालिक मुबैना खतरात का तासुर बदकिस्मती पर मबनी है। 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत और वसी तर ताल्लुकात रहे हैं। बिना सबूत बड़े गैर नेटो इत्तेहादी के खिलाफ हालिया इल्जामात दो तरफा ताल्लुकात के लिए मुआवन साबित नहीं हो सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा कम अज़ कम दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। 2012 से अमरीकी अहदेदारों ने इस मौजू पर बात करना शुरू की। पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों, क़यादत और अहदेदारान ने वक्तन फवक्तन इन गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। आईनी बेंच में जजेस की तकर्रुरी का जायजा। जुडिशल कमीशन में रूल्स की मंजूरी का भी जायजा लिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में कमेटी ने रूल्स का मुसवदा पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। जज हुमायूं दिलावर एडिशनल जज इस्लामाबाद के ओहदे के लिए अहल नहीं। जुडिशल कमीशन नामजदगी से गुरेज करें। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के मेंबर अली जमान एडवोकेट का जुडिशल काउंसिल को खत। कहा, जज हुमायूं दिलावर पर खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन में फ्रॉड और जालसाजी का मुकदमा दर्ज है। आइन के आर्टिकल 175A के मुताबिक जज की सिलेक्शन मेरिट पर होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा, रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों, इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हल्फ के अकास होने चाहिए। सियासी मामलात का हल सियासी मुज़ाकरात से ही होता है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत दी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमारी ख्वाहिश है अपोजिशन और हुकूमत में मुज़ाकरात हों। उमर अयूब बोले, हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा है। मुज़ाकराती टीम को बानी PTI तक रसाई नहीं दी गई। अडियाला जेल में कोई मुंह उठाकर नहीं जाता, इसके लिए बाकायदा टाइम होता है। बानी PTI से जेल में वही लोग मिले हैं जिनके इस दिन केसेस थे। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम बना दी ताकि कल को कोई ये न कहे कि मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। जद्दा में पाकिस्तानी काउंसलेट का ठेका काउंसल जनरल के करीबी शख्स को अलॉट करने का इंकशाफ। पाकिस्तानी तामीराती कंपनी का मामले पर सवालात उठाते हुए तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तानी तामीराती कंपनी ने वजारत खारजा के खत लिख दिया। खत में कहा गया, गुलाम हसन बैदुल्ला कंपनी को मेयारी तामीरात के अवार्ड याफ्ता होने के बावजूद नजरअंदाज किया गया। खत में ठेके की मनसूखी और मामले के तहकीकात का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 3.5 माह में बच्चे 1 अरब 39 करोड़ से ज्यादा का दूध पी गए। ज़राए के मुताबिक 3 अज़ला के 3,527 से ज्यादा स्कूल्स में 2 करोड़ 21 लाख डब्बे तकसीम किए गए। डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में तकसीम किए गए 2 करोड़ 21 लाख दूध के डब्बों का बिल 1 अरब 39 करोड़ 23 लाख बना। पंजाब हुकूमत के मुआहदे के मुताबिक एक दूध का डब्बा 63 रुपए में पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 सितंबर को स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। GHQ हमला केस और तोशाखाना टूकी अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी अदालत में मौजूद। GHQ हमला केस में अदालत ने जैन कुरैशी समेत गैर हाजिर 6 मुल्ज़मान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। बानी PTI समेत 114 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। GHQ हमले की फुटेज के लिए अदालत से रुजू करेंगे। तमाम मुकदमात पे बुनियाद और सियासी बुनियादों पर टारगेट करने के लिए बनाए गए। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतों से इंसाफ की तवक्को तो दूर, खुद जज भी परेशान हैं। मुल्क में निज़ाम अदल को सोची समझी साजिश के तहत तबाह कर दिया गया। क्या जजेस की इज्जत नहीं रही? मुल्क में आइन है न कानून, जिसका जो दिल करता है वो कर गुजरता है।
बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी का 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। रिकॉर्ड तलब। अदालत में पेशी के लिए बुशरा बीबी की गाड़ी को हाताए अदालत में ले जाने की खुसूसी इजाजत दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की और पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाद शहरियों के मसाइल मौका पर हल किए, अहकाम दिए। एजेंट माफिया की शिकायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA को क्रैक डाउन का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहरियों की सहूलत सबसे ज्यादा अजीज है। पासपोर्ट मिलने में ताखीर की शिकायत का भी अजाला किया जा रहा है। शहरियों का एतमाद मेरे लिए इत्मीनान का बाइस है। गवर्नर सिंध का 24 दिसंबर को महाजर कल्चर डे मनाने का ऐलान। MKM पाकिस्तान ने हिमायत कर दी। बहादुराबाद मरकज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, यह दिन महाजर सकाफत और बानियान पाकिस्तान की तहसीब और वर्से को उजागर करने का मौका होगा। कोटा सिस्टम लसानी बुनियाद पर लगाया गया था। पाकिस्तान बनने से पहले हमारे अजदाद पाकिस्तानी थे, हम भी पाकिस्तानी हैं। फारूक सत्तार ने कहा, कराची पाकिस्तान की तमाम सकाफतों का मस्कन है। महाजर कल्चर डे महाजरों की सकाफती शनाख्त को उजागर करने के साथ कौमी यकजहती को मजबूत करने का जरिया भी बनेगा। PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए उमूर तेजी से निपटाए जा रहे हैं, जल्द अच्छी खबर मिलेगी। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का बयान। कहा, PIA की निजकारी में हायल मुख्तलिफ मसाइल दूर हो चुके, अब तेजी से मराहल तय होंगे। PIA की फरोख्त के लिए IMF ने 2 अहम इशूज को मंजूर कर लिया। PIA का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होना इदारे की निजकारी के लिए संग-ए-मील साबित होगा। जल्द ही PIA को बरतानिया और अमरीका में भी ऑपरेशनल करने की खुशखबरी मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस से मुतालिक सिफारिशात के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी मुलाजमीन के मौजूदा अलाउंसेस पर नजरसानी की तजावीज़ का जायजा लेगी। नए अलाउंसेस पर सिफारिशात भी तैयार करेगी। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात वफाकी काबीना में पेश होंगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने पिटिशनर ताहिर हसन की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की आइंदा मीटिंग में ताहिर हसन की तरक्की को सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन रूल्स के तहत ज़ेर गौर लाने की हिदायत। फैसले में कहा, अदालत के लिए यह बात हैरान कुन है कि काबिल वजीर आजम लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। वजीर आजम अपनी ब्यूरोक्रेसी को सबूत के बगैर ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। इन हालात में वजीर आजम अपनी ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत की खिदमत की तवक्को कैसे रखते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में पिटिशनर की साख पर सवाल उठाया गया। कम मार्क्स वाले को प्रमोशन के लिए पिटिशनर पर तरजीह दी गई। ऐसे किसी इल्जाम पर दिफा का मौका न देना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। कल्लात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जब्बा, चित्राल और दीर के अलावा मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत -1, लाहौर में 4 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। कराची में भी सर्दी बढ़ने का इम्कान। टमाटर की कीमतों को पड़ लग गए। एक हफ्ते में 100% से ज्यादा महंगे हो गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में फी किलो कीमत 260, रावलपिंडी लाहौर में 250 रुपए किलो हो गई। कराची में 240, पेशावर में 230, मुल्तान, हैदराबाद, सखर और गुजरावाला में 220 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।